बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आप सभी को आज भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी अवसर पर मैं आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सभी को आपके जीवन में बहुत आगे तक ले जाएं और क्लास 10th की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो चलिए आपके चैप्टर नंबर 5.3 की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहले कि आपका जो 5.2 था वो बेसिकली डिपेंड था कि आपका यनवा पद प्राप्त करना है, ए प्राप्त करना है, डी प्राप्त करना है। ठीक है, इस टाइप का था। अब क्या होगा, सीरीज़ दिया रहेगा, एक समांतर श्रेणी दी रहेगी। उस श्रेणी में आपको क्या करना है, आपको एसएन निकालना है, मतलब उन सभी पदों का योगफल निकालना है फॉर्मूले की सहायता से। सारा प्लस करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये फॉर्मूला आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, और ये लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाला है, सिर्फ क्लास 10th में नहीं, आगे भी बढ़ेंगे तो आपको हर जगह काम आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 5.3 की तरफ। आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो एक सीरीज़ दिया हुआ है 2, 7, 12। आपका जो चैप्टर नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का जो पहला है वो क्या है कि आपको एक सीरीज़ दिया हुआ है, 2 है, 7 है, 12 है। ये कहाँ तक है, 10 पदों तक है। कहाँ तक है, 10 पदों तक है। तो आपको कहा है कि यन बताइए। क्या बताइए, यन बताइए। ठीक है, जब पदों लिख देगा तो आपको इसका मतलब यन दे दिया है, नहीं तो क्या करेगा, आपको वहाँ पे वो वाला पद लिख देगा। जैसे यहाँ पे 12 लिखा था तो यहाँ पे कुछ ऐसा 80, 82, 92 लिख देगा। वो सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, तो पहले इस टाइप को सीखिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो n क्या है, यहाँ पे 10 है, 10 है, 10/2 करेंगे, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। a का मान 2 है तो ठीक है, मैं उसको एक लाइन लिख के टाइम वो नहीं कर रहा हूँ, आपको समझने की ज़रूरत है। प्लस n-1 मतलब 10 - 1 मतलब 9, 9 गुणे 5, 5 कहाँ से आया, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ये 4 और 45 मिल करके कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, अब 45 में 49 का जब गुणा करेंगे आप लोग, कितना होगा, 5 9 45 के 5 हाथ गए 4 और 5 चौक 20, 4 24। ठीक है, ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 245। ठीक है, इस टाइप से आपको कभी अब सीरीज़ दिया रहेगा तो आप वहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ए फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे, एन फाइंड करेंगे, सारी चीज़ों को फाइंड करके इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, यहाँ पे आपको सीरीज़ दिया हुआ है। ठीक है, 34, 32, 30 है, क्या है, यहाँ पे मैं इसके आगे का सेकंड वाला यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये पहले का पहला था, इधर मैं दूसरे का पहला बताने वाला हूँ। इसमें जो 2-3 क्वेश्चन बचेगा आपका, 2, 3 और 4, ये सब आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्या है सीरीज़ यहाँ पे, 34, 32, 30, 34 + 32 + 30 ... 10। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। जब कभी कॉमा करके लिखा रहेगा तो इसको सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, और जब साइन के साथ रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रम, सीरीज, सीक्वेंस। इसको बोलते हैं सीरीज मतलब श्रेणी, इसको बोलते हैं सीक्वेंस मतलब अनुक्रम। ठीक है, तो ये अनुक्रम दिया हुआ है, इसका योगफल प्राप्त करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए क्या है, 34 है। ठीक, डी क्या हो जाएगा, 32 - 34 करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। ठीक, यन क्या होगा, यन नहीं दिया हुआ है, तो यन हमको पता करना है। सबसे पहले मैं यन ही फाइंड करूंगा। यन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, an = a प्लस n-1 इंटू डी, पिछले टॉपिक पे आधारित है। ठीक है, तो आप लोग फाइंड कर लेंगे। an आपका क्या है, 10 है, लास्ट टर्म। ठीक है, इक्वल टू a क्या है, यहाँ पे 34 है, प्लस n क्या है, वही तो पता करना है। ठीक है, d क्या है, -2 है। सॉल्व करिए, अब ये हो जाएगा हमारा n-1 इंटू -2 इक्वल टू 10 - 34। ये क्या होगा, ये इधर आएगा तो प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, -24। n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24 डिवाइड में -2। इसको जब कट करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 12 निकल करके आ गया। अब ये -1 उधर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया आपका, 13। ठीक है, जब ये 13 हो गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, n प्राप्त हो ही गया, तब इस एन वाले फार्मूले में रख दीजिए, बहुत ही ईजी है। ठीक है, रखिए यहाँ पे n कितना निकल करके आया हमारा, 13।
हमारा n निकल के आया 13/2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए हमको 2a चाहिए, तो 34 गुणे 2 करेंगे, 34 में 2 का गुणा करिए, 2 चौका 8, 2 तिहाई 68 हो गया, प्लस n-1। ठीक है, n हमारा कितना हो गया 13, 13 में से 1 घटाइए 12, d कितना निकल के आया -2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 13/2, ये हमारा यसन निकल रहा है। ठीक है, 13/2। अब 68 में क्या होगा, 68 में ये 12 दूना 24 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 68 में -24 कर देंगे। ठीक है, 13/2। ठीक है, यहाँ 8 में से 4 गए 4, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, कितना आ गया 44। ठीक है, सही घटा है ना, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 44। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22। हमारा जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 22 गुणे 13 कर देंगे, हमारा यसन निकल करके आ जाएगा। 13 दूना 26 के 6 हाथ गए 2, और 13 दूना 26 तो 28। ठीक है, कितना आ गया हमारा 286। इस दिए हुए अनुक्रम का टोटल क्या है, सम है। ठीक है, इस तरीके से आप जो 2-3 क्वेश्चन बच रहा है उसमें उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसको छोड़िएगा मत। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ कि आप लोग होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्या होगा, काम बनेगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ नोट्स बनाने से बढ़िया कोई फ़ायदा है नहीं। जब तक आपको आएगा नहीं, चीज़ों को सीखेंगे नहीं, तो सिर्फ छापने का क्या मतलब है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है, यहाँ पे आपको ए, डी और ए एन दिया हुआ है। क्या है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। ठीक है, ए दिया हुआ है कितना 5, 3, ए दिया हुआ है 5, 3 और ए एन इज इक्वल टू 50। ठीक है, इसकी सहायता से हमको एन पता करना है। एन पता करना है तो हमको ए एन दिया हुआ है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, आपका एन निकल करके आ जाएगा। और यहाँ क्या चाहिए, ए दिया ही है और डी दिया ही है, यानी यहाँ से निकाल करके पुट कर दें। क्या ये सवाल कठिन है, नहीं कठिन है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इस तरीके से आप बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बचा हुआ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।